हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगली रेलवे में भर्ती कब आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगली भर्तियाँ आएंगी भी कि नहीं आएंगी, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो जो मैंने आपको सेकेंड लास्ट वीडियो में बताया था कि अ, मेरे कुछ सोर्स हैं, कुछ दोस्त हैं जो इंटरनल रेलवे में हैं, और वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैं उसको बहुत ही हाइप करके कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये हूँ वो हूँ। बहुत ही सीक्रेट तरीके से, एकदम दबा कुचला, एकदम दूर दराज के क्षेत्र का, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं दे देता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये नोटिफिकेशन आएगा, ये भर्ती आएगी। पर कभी भी हाइप नहीं किया अपने आप को, एकदम चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला कि देखो भर्ती आ गई, देखो ये हो गया, देखो हमने बताया था। कभी नहीं, क्योंकि शायद मुझे वो चीज़ आती नहीं है। परंतु अब मुझे लगता है कि वो चीज़ करनी पड़ेगी। पर ऐसा भी नहीं है कि हम किसी की नौकरी खतरे में डाल दें। हम पूरी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं उसको हम ऐसे नहीं बता सकते। हाँ, जो जर्नली पीटीआई की इन्फॉर्मेशन होती है, जो न्यूज़ में आने वाली होती है, हम उसी को बता सकते हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यूज़ में आने वाली थी परंतु किसी कारण न्यूज़ में नहीं आई। उसका कारण था कोरोना वायरस। ठीक है, तो आने वाले समय में जैसे आपने पीछे देखा कि रेलवे में पिछले 2-3 साल बाद भर्ती आई थी, और ज़बरदस्त तरीके से, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो टेक्नीशियन लोको पायलट की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, और चाहे वो आरपीएफ की हो। ठीक है, अगर आप इतिहास देखोगे तो पिछले 2010, 11, 12, 13 जब इनकी सरकार नहीं थी, जब पिछली सरकार थी, तो उसमें मैक्सिमम 1.5 साल 1 साल में आपको मैक्सिमम भर्तियां देखने को मिल जाती थी, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो ग्रुप डी हो। और ऑफलाइन भी परीक्षाएं शायद उस टाइम हो रही थी। आप इतिहास खोल के देखोगे, क्योंकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ऑफलाइन होता था कि ऑनलाइन। बेसिकली ऑफलाइन होता था, क्योंकि कई सारे दोस्त मेरे ऑफलाइन परीक्षा दिए हैं ग्रुप डी का 2012-13 में, तो मुझे याद है। ठीक है, जब से सरकार चेंज हुई है तो सरकार का मोटिव ये रहता है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन करने में शायद इनके अंदर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए वो जो 2013-14 के बाद जो सीधा ही 3-4 साल बाद जो भर्तियां आई हैं, तो आई तो भर्तियां, लेकिन बहुत बल्क में आई। जितनी आनी चाहिए थी उससे कई ज़्यादा आ गई, समझे। तो वो इस कारण आई कि भाई 3-4 साल अगर आप किसी को खाना नहीं दोगे तो ऑफकोर्स उसको भूख तो ज़्यादा लगेगी ना। किसी भी सिस्टम में आप 3-4 साल आदमी नहीं डालोगे, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो लोगों की ज़्यादा मांग रहेगी। इसीलिए आपने देखा कि ग्रुप डी की इतनी बड़ी लेवल में भर्ती आने के बावजूद बैक टू बैक उससे भी डबल लेवल की भर्ती आ चुकी है। तो इसी तरीके से आरपीएफ भी आपने जो देखा था, अब आरपीएफ भी उतने ही लेवल में, बल्कि उससे ज़्यादा लेवल में आरपीएफ की भर्तियां भी आने वाली थी। लोको पायलट की भी भर्तियां आने वाली थी, टेक्निकल जेई की भी भर्तियां आने वाली थी। तो बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली थी, और इसका पूरा परफॉर्मा तैयार हो चुका था। परंतु इस पेंडेमिक ने सारा सिचुएशन जो है वो इधर उधर कर दिया। हालांकि कोई भी भर्ती जब आनी होती है तो ऐसा नहीं है इस पेंडेमिक की वजह से उस भर्ती का जो आर्थिक बोझ है वो सरकार पे आएगा, नहीं। कोई भी भर्ती आनी होती है तो उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा पहले से ही बन चुका होता है। कितने लोग उसमें आने हैं, कितने लोग जाने हैं, कितने लोगों का ट्रांसफ़र है, कितने लोगों का रिटायर होने वाले हैं, वो सब पहले से तय होता है। ऐसा नहीं है कि आज विपत्ति आ रही है तो आज भर्ती के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं। आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि देश इतना पीछे है, सैलरी कैसे देंगे, अरे यार इतने लाख भर्ती हैं, कहाँ से होगा। जनरली जो हमारे माँ बाप हैं, चाचा ताऊ हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अब तो कोई भर्ती नहीं आएगी। तो वो उनकी सोच है। उनको ये लगता है कि भाई उनका घर अब चलाना मुश्किल है, क्योंकि अब पेंडेमिक है, क्योंकि अब हम नौकरी पे नहीं जा सकते। परंतु ऐसा सरकार का नहीं है। सरकार आज कमाए और आज खाए पे नहीं चलती है। उनके पास जो भी काम करना होता है उसका 1-2 साल पहले से ही बैकलैग बना होता है कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब जो भर्तियां आनी थी उसका बैकलैग पहले से बना हुआ है। परंतु जैसे ही ये सिचुएशन पेंडेमिक की खत्म होती है, आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी रेलवे में भर्ती, ये मैं कहता हूँ। लेकिन भर्ती देखने से क्या है, देखो अब जो भर्तियां आएंगी ना उसमें बहुत फ्रिक्वेंसली काम होगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल लग गया, नहीं। क्योंकि अब जो काम होगा वो ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का ये पहला दौर है। पहली बार रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा ऑनलाइन हुई, पहली बार लोको पायलट की परीक्षा ऑनलाइन हुई, सेकेंड बार एनटीपीसी की परीक्षा ऑनलाइन हुई। तो अब जो भर्तियां होंगी वो ऑनलाइन होंगी, और ऑनलाइन में बहुत तेज़ी से काम होगा। अब तेज़ी से काम होने का मतलब है कि आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट का मतलब है आप ये सोच के मत बैठिए कि भर्ती कब आएगी तब हम पटना जाएंगे पढ़ने, लोको पायलट की भर्ती जब आएगी तब हम जाएंगे पटना पढ़ने, एनटीपीसी की भर्ती जब दोबारा आएगी तब हम इलाहाबाद जाएंगे पढ़ने। ऐसा नहीं है, आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा।
पहले से। भर्तियाँ आएंगी अवश्य, आप देश में हैं, ट्रेन चल रही है, हर साल स्टेशन बढ़ रहे हैं, ट्रेन बढ़ रही है, सब चीज़ की ज़रूरत बढ़ रही है, कोई भी चीज़ घट नहीं रही है। बस सरकार की थोड़ी मंशा होती है कि वो प्राइवेट करने वाली जो चीज़ें हैं उसको बीच में ला ला के मनोबल कम कर देती है विद्यार्थियों का, तो उससे भी नहीं डरना है। कितना भी प्राइवेट कर देंगे तब भी मेनली जो जो भर्तियां हैं वो होंगी, बशर्ते थोड़ी कम और ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको तो मिलनी मिलनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट में केवल एक पोस्ट आएगी, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी जैसा हो जाए, लिमिटेड हो जाए, 100 सीट हो जाए, 1000 सीट हो जाए, ऐसा नहीं है। जो रेलवे हैं उसमें भर्ती हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी, 1000 से तो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये पक्का है। जब भी भर्ती आएगी तो 1000 से ज़्यादा ही होंगी। वो बहुत ही रेयर चांस है कि बहुत बड़े लेवल पे जब भर्ती होती है, मतलब कि बड़ी पोस्ट के लिए जब भर्ती होती है, जैसे कि स्पेशली जो कि एनटीपीसी में नहीं आती है, ग्रुप डी में नहीं आती है, अलग से जो रेलवे भर्ती लेता है उसमें आपको 1000 से कम देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी रेलवे की भर्ती होगी, चाहे वो आरपीएफ स्टाफ के लिए हो, एनटीपीसी के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो, वो 1000 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये बताइए कि आप अगर मेहनत करेंगे तो 1000 के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अब कई हज़ार भर्तियाँ आई हुई हैं अभी, और आने वाली आगे के समय में भी संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप ये मत सोचें कि पैंडेमिक में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अच्छे से पढ़ें। एक कमेंट था, उन भाई ने पूछा था कि आपने पिछली वीडियो में ग्रुप डी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन बताया नहीं। तो ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि संभावना और होना दोनों बहुत अंतर है, ठीक है। बहुत सारे लोग डेली डेली मुँह उठाते हैं और वीडियोस बना लेते हैं, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मुँह उठा के वीडियो बना रहा हूँ, परंतु मैं अपने आप को उनसे अलग रखता हूँ, क्योंकि मैं पागल नहीं बनाता। मैं कभी भी हाइप क्रिएट करके झूठ नहीं बोलता, जो है जैसा है सच बता दो, चाहे 100 व्यूज़ है, चाहे 200 है, चाहे 1000 है, लेना देना नहीं है। सच कभी ना कभी तो मेरे काम आएगा ही आएगा, मेरे खून में, मेरे रग में, मेरे शरीर में वो चीज़ बैठ चुकी है कि गलत नहीं करना है। तो जो ग्रुप डी की परीक्षा है, देखो अभी आपका मई चल रहा है, मई के बाद आएगा जून जुलाई। तो देखिए मई में रेलवे ने खुद से बोला है कि हम कोई भी, क्या पूरे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जून में रेलवे ने कुछ ईमेल्स के द्वारा रिप्लाई दिया है बच्चों को, उस ईमेल में बोला है कि हम जून में बताएंगे, ठीक है, जून में बताएंगे। अगर कोरोना वायरस की सिचुएशन इस पूरे मई चलती है तो जून में भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर इस मई के अंत में थोड़ी चीज़ें ठंडी होती हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, इन दोनों क्षेत्रों में से कहीं एक जगह भी अगर लॉकडाउन खुलता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, दोनों में से एक भी जगह अगर लॉकडाउन खुल जाता है इस महीने के अंत तक, तो आपको जून में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जून के अंत या जुलाई में आपको परीक्षा होते हुए दिख जाएगी। लेकिन अगर इस मई में कहीं भी लॉकडाउन नहीं खुला तो जून में भी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। फिर आपकी परीक्षा अगस्त तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर जैसे जैसे ये वायरस का प्रकोप ऊपर जाएगा, बहुत लेट से ख़त्म होगा, वैसे वैसे आप 2 महीना आगे अपने एग्ज़ाम को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। मई में अगर ठीक हुआ तो जून छोड़ के जुलाई में परीक्षा होगी, मई में ठीक नहीं हुआ, जून तक भी ये प्रभाव रहा तो जुलाई में परीक्षा नहीं होगी, फिर आपकी अगस्त में चली जाएगी। जुलाई तक ये प्रभाव रहा तो अगस्त, नवंबर, दिसंबर तक आपकी परीक्षा चली जाएगी। ये आपको अपने से सोच के रखना है, किसी भी यूट्यूब की वीडियोस को देख के डेली डेली देख के आपको अपने दिमाग में कचरा नहीं भरना है, ठीक है। अपने आप से आज से आप 45 डेज़ का एक ग्राफ लेके चल सकते हैं, एक पेज लेके आइए, चार्ट लेके आइए, उस पर 45 डेज़ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 दिन लिखिए, क्योंकि आपके पास, मैं गारंटी लेता हूँ कि 45 दिन अच्छे से हैं, 45 दिन में आप बहुत सारी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब आप ये मत कहना कि आप डेली एक ही तरीके की वीडियोस बना रहे हो, नहीं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, मैं एक ही तरीके की वीडियोस रोज़ नहीं बना रहा हूँ। मैं रोज़ वो कमेंट पढ़ता हूँ जिसमें वो दर्द होता है, जिसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि यार सनी भाई मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, यही आखिरी ऑप्शन है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारा दर्द होता है। तो डेली इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि भर्ती आएगी, जो लोग नए बच्चे हैं वो तैयारी करें, डर के मत बैठें, परीक्षा ज़रूर होगी। जो एनटीपीसी की आखिरी फेज़ की परीक्षा है सबसे पहले वही होगी, ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी होगा। तो ग्रुप डी आपका मई में होना नहीं है, जून में होना नहीं है, जुलाई में हो सकता है। अगर 1 महीना और डिले होता है तो जुलाई के बाद अगस्त में होगा, अगर और पेंडेमिक आके जाता है तो अगस्त के बाद होगा। जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने टारगेट को 45 दिन आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा क्लेरिफिकेशन कोई भी यूट्यूबर आज के टाइम में नहीं दे सकता। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी यूट्यूबर जो आपको बताएगा या तो फेक होगा, या तो हवाई बातें करेगा, या फिर आपको, समझ रहे हो ना,
समझ रहे हो ना, कि वो बनाने की कोशिश करेगा, सी बनाने की कोशिश करेगा और ऐसा थंबनेल बना के मैक्सिमम व्यूज़ लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मेरी बातें सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने प्रश्नों को नीचे डालिएगा कमेंट में। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि उन कमेंटों के ऊपर अगली वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये मेरा सेटअप भी चेंज हो पाएगा। प्लीज़ सही बातों को, सही चीज़ों को सपोर्ट करो। अब मैंने ये आदत बना ली है कि जब 3-4 सालों में आप लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया तो मैं हर वीडियो में आपको बोलूँगा, हर वीडियो में बोलूँगा कि मैक्सिमम कोशिश करें कि 10 लोगों तक, 5 लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि सही चीज़, अच्छी चीज़, सच चीज़ मार्केट में जाए, ना कि वो बनावटी चीज़ कि नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल साहब ने ये बोल दिया, मोदी जी ने ये बोल दिया, या फिर आ गई रेलवे की एग्ज़ाम डेट और उसमें न्यूज़ एंकर की फ़ोटो और ब्रेकिंग न्यूज़ लगा के और रेलवे का कोई पुराना नोटिफिकेशन का थंबनेल लगा के और आप 4-5 लोग उसको, 4-5 लाख लोग उसको शाम तक देख भी लेते हैं। इसका मतलब है कि 4-5 लोगों का कट जाता है और मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाता है। लोगों की एक आस होती है, एक श्रद्धा होती है कि ये बंदा कुछ बताएगा, और वो श्रद्धा वहाँ पे जाके टूट जाती है। और वो श्रद्धा जब वो वीडियो देखता है ना तो ये भूल जाता है कि मुझे इससे नफरत करनी है या इससे प्यार करना, वो भूल जाता है, क्योंकि उसके मन में आस होता है, अरे रेलवे ग्रुप डी की डेट, अरे यार पूरा वीडियो देखते हैं। लेकिन जब पूरा वीडियो देखते हैं वो भूल जाते हैं कि इसको डिसलाइक भी करना है। वो फिर अपने मन में कहते हैं अरे यार ये भी वही बता रहा है, और फिर खोज जारी होती है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट, अगली भर्ती कब आएगी, और ये चलता रहता है। तैयारी नहीं होती है, केवल कुछ यूट्यूबर अपना झोला भरते हैं, अपना बैंक अकाउंट भरते हैं और आप लोगों का चूतिया काटते हैं। सोचें तो अब ये सोचिए कि मैं क्या करता हूँ, वो क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे पास भी ऑप्शन है लेकिन मैं कर नहीं पाता। एक चीज़ और, एक बंदे ने पूछा था कि आप अनअकैडमी और ये जो बहुत सारी चीज़ें ये क्यों नहीं करते, इससे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं आती होंगी? इस देश में कोई भी यूट्यूबर हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, अनअकैडमी की कंपनी वहाँ तक पहुँच चुकी है, सबसे कॉन्टेक्ट किया है। कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ लोग नहीं बिकते। मैं सही कह रहा हूँ, बिक जाते हैं, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं तो 100-50 लोग तो कोर्स लेंगे, और उनका कोर्स आपको पता है कि 8,000-5,000 का होता है। कितना उनका, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को 10%, 5% मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उस 10%, 5% से मेरा घर चल जाएगा? नहीं। इसीलिए सबको एक सही नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है जब आपके वीडियो से कई लोगों का लाभ होता है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नौकरी लगने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नौकरी लगने के बाद भूलना ही चाहिए, क्योंकि एक आदमी बहुत सारे दर्द से निकल के चलता है, गरीबी से निकल के चलता है। अब नौकरी लगने के बाद थोड़ी ना वो सबको याद रखेगा कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो देखता था, भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा, भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। नौकरी लगने के बाद सब अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एक बढ़िया इंसान का एक स्टूडेंट से यही रिलेशन होता है, जब तक वो सफलता ना पाए तब तक वो उसके पीछे लगा रहे। जैसे मैं, मेरी वीडियोस और ये स्क्रीन, मैं हमेशा कुछ अच्छी बातें ही बताता हूँ। अब जिन लोगों की नौकरी लग जाती है, मैं कभी भी उनका दिखावा नहीं करता, उनकी वीडियोस लाके नहीं बनाता। हाँ, कुछ 1-2 लोगों का मैंने बनाया है, उन्होंने खुद से कहा था तब। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे पड़ गया, नहीं यार मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँगा, इंटरव्यू लूँगा, नहीं, कभी नहीं। भगवान ने चाहा तो कल को बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, और तब सच मेरे साथ होगा, लोग मेरे साथ होंगे, और ये चैनल भी मेरे साथ होगा। अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिसंबर 2015 में मैंने चैनल बनाया था, और आपको पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद एक बटन मिलता है, सिल्वर प्ले बटन। पहले वो बटन बड़ा मिलता था, बड़ा जब मिलता था तब भी मेरे कई सारे दोस्त 1 लाख सब्सक्राइबर करके वो बड़ा वाला बटन ले चुके हैं। अब तो वो बटन छोटा हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं दिसंबर 2015 से आज 2021 हो गया, 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं कर पाया, वो बटन नहीं ले पाया। सोच सकते हो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी, कितनी बड़ी नादानी है मेरी। जय हिंद। देखते हैं।